जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ एक नए रिएक्शन के साथ और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आई हूँ अपना एक रिएक्शन लेकर, क्योंकि इस दौरान मुझे काफ़ी दौड़ भाग करनी पड़ रही थी और बीच में फिर होली का त्यौहार भी था, जिस कारण मैं वीडियोज़ नहीं बनाई पाई रिएक्शन वाली। और जो डेली व्लॉग मेरा है वो मैंने उसके लिए नया चैनल अपना क्रिएट किया है। चैनल मेरा काफ़ी पहले से था, उसमें पिछले साल के 1 डेढ़ 2 साल पहले की कुछ वीडियोस पड़ी भी हैं, होली और कीर्तन भजन वाली। तो वही मैंने अपना डेली व्लॉग चैनल स्टार्ट कर लिया है। उस चैनल का नाम है पावन भूमि उत्तराखंड। तो आप लोग ज़रूर उस पर भी मेरा सहयोग कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। और चलते हैं रिएक्शन की तरफ। आज का रिएक्शन मैं देने वाली हूँ फिर से प्रियंका योगी तिवारी जी पे, और उनकी जो भांजी भतीजी हैं, भांजी सॉरी हाँ, जो उनकी भांजी हैं आरती उत्तराखंड वाली, जिसकी अभी हाल ही में सगाई हुई है। तो चलिए जी बात करते हैं आरती और प्रियंका के बीच की जो बातें हैं उनकी। तो भाई आरती ने भी कुछ दिन पहले मोनिका ने निकाला था Q&A व्लॉग, तो उसमें भी वही सवाल था। आरती ने Q&A व्लॉग निकाला है तो इस पर भी यही सवाल है। आरती की सगाई को करीबन 1 महीने से शायद ज़्यादा बीत गया, या 1 महीना होने वाला है या हो चुका है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग से एक सवाल बिल्कुल भी नहीं हट रहा है कि आखिरकार मामा मामी और नानी क्यों सगाई में नहीं आए, जिसका कि आरती ने बखूबी से जवाब दिया है और सच भी कहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ, एक घर में नहीं बल्कि 100 में से 10 परिवार या 5 परिवार ही ऐसे होंगे जो कि बहुत ढंग से जिन्हें कहेंगे रहते हैं एक दूसरे से तालमेल बनाकर, वरना तो हर किसी परिवार में कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती हैं और वो सोशल मीडिया में नहीं लाए और नहीं लाना चाहते हैं, या फिर जैसे हम हैं या कोई और है, जब तक हम अपनी बात खुद नहीं रखेंगे तब तक दूसरे इंसान को हक नहीं बनता वो किसी के बारे में बोले। जी हाँ, लेकिन आज फिर आरती का Q&A देखकर अब मैंने ये ब्लॉग बनाया है, ये रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो चलो बात करते हैं सीधे कि सवाल और जवाब के बारे में जो वो बता रही थी। आरती जो Q&A लेकर आई थी उसमें भी आरती ने कहा है कि 100 में से 90 सवाल हैं तुम्हारे मामा और मामी और नानी तुम्हारी सगाई में क्यों नहीं आए। तो चलिए जी बात करते हैं क्यों नहीं गए। आरती ने जवाब भी दिया है वो क्यों नहीं आए। तो आरती ने कहा है कि मैंने अब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक मामा को इनविटेशन दिया और दूसरे को नहीं दिया होगा, या हमने नानी को नहीं कहा होगा, या फिर एक मामा को फ़ोन किया तो दूसरे मामा को नहीं किया होगा, या एक मामी को बोला तो दूसरे मामी को नहीं बोला होगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमने सबको न्योता दिया था, हमने सबको फ़ोन किया था, नानी को तक फ़ोन किया था। तो नानी का जवाब सुनिए। आरती ने कहा, सगाई के 5 दिन पहले मैंने खुद अपने मामा मामी और नानी को फ़ोन किया था, बात भी की थी। मेरी मम्मी ने भी उनसे बात की थी फ़ोन पर। तो नानी का सवाल आया, नहीं मैंने कहा कि परसों मेरी सगाई है नानी, आप लोग आना, ज़रूर आना। तो नानी का जवाब आता है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती। ठीक है। और मामा मामी ने क्या कहा वो उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि 5 दिन पहले हमने फ़ोन किया था, मैंने खुद बात की थी। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी तो पब्लिक खुद ही समझदार है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए किसी को। और हम दोनों पक्षों को गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी सिर्फ आरती के साइड की बात सुनकर ये वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है। तो एक बात तय है, ठीक है नानी नहीं गई, लेकिन नानी उसी दौरान, अगर हम बात करें हमारे देखने में जो आया, नानी बीमार थी, सगाई में नहीं जा सकती, नानी ने खुद अपने मुंह से ये कहा है आरती को। लेकिन उसी दौरान जब वो घूमने निकले थे, प्रियंका योगी तिवारी जी और
उनके हस्बैंड और उनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, उनके साथ उनकी सास भी गई थी, यानी कि आरती की नानी भी गई थी। क्या तब वो बीमार नहीं थी? देखो भाई, मुद्दा तुम लोगों ने ही उठाया था और हम लोग कब से इसका सवाल जवाब कर रहे थे, चलता भी आ रहा था, वो हमने किया। लेकिन आज फिर से जब हमने आरती की वीडियोस देखी तो हमें जवाब मिल गया, इसलिए हमने फिर से वीडियोस बना दी। तो ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एक ही इंसान 100% सही बोलता है। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। क्योंकि भाई देखिए, अगर सर्वगुण संपन्न कोई इंसान होता है तो भगवान की तो शायद धरती पे ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम ज़्यादा क्या बोलें, जितना हमें समझ आया था उतना हमने आप लोगों के समक्ष अपने बातों को रखा, अपने विचारों के माध्यम से। और जो हमने व्लॉग देखी थी आरती की, उसके माध्यम से जो हमें लगा था कि नानी उस टाइम पे घूमने गई थी लेकिन सगाई में नहीं गई, तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दे को ठेस पहुंचाता हुआ एक, क्या कहेंगे इसे, एक मामला ही कहेंगे या जो भी कहेंगे वो सामने है। अब बाकी इनके घर परिवार में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, उसकी हम कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बिना सोचे बिना सुने बिना देखे बिना जाने। जितना हमने देखा जितना हमने सुना उतना हमने आपके समक्ष रखा। तो ज़्यादा अपने बातों को ना बोलते हुए आगे, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं। ये मुद्दा काफ़ी टाइम से खींचा चला आ रहा है लेकिन लोगों के जहन से अभी भी ये सवाल नहीं हट रहा है। तो आरती ने बखूबी जवाब दिया, ना उसमें झूठ ना उसमें सच, जितना भी उसको लगा सही कि समाज के सामने रखना चाहिए उसने कहा है। उसने कोई गलत नहीं कहा। हमने फ़ोन किया था, अब वो नहीं आए, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है जिस वजह से वो लोग नहीं गए। तो चलिए जी, इस रिएक्शन को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। और अगर समझ आया पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ पावन भूमि उत्तराखंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें आपको मेरी डेली व्लॉग देखने के लिए मिलेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ।